नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता होगा, शिक्षक भर्ती परीक्षा में व्याख्याता यानी कि वर्ग 1 के 1000 पदों पर भर्तियां होनी है। जो जानकारी विभाग ने वित्त विभाग को भेजी है, वहां पर व्याख्याता के वर्ग 1 के 1000 पद हैं, जिसमें अलग अलग विषय शामिल हैं। जैसे बात करूं मैं गणित विषय की, मतलब जो मैथमेटिक्स है, इसके अलावा बात करूं मैं फिजिक्स मतलब भौतिकी है, केमिस्ट्री मतलब रसायन है, इसके अलावा अंग्रेजी विषय है, संस्कृत विषय है, वाणिज्य विषय है कॉमर्स का, इसके अलावा कला संकाय के पद भी इसमें होंगे। 1000 पदों पर भर्तियां होनी है। अब बहुत सारे बच्चों की इंक्वायरी व्याख्याता की तैयारी को लेकर के आ रही थी, और खासकर ऐसे अभ्यर्थी जो कि वर्ग 2 में एलिजिबल थे गणित और विज्ञान विषय से। अब वर्ग 2 यानी शिक्षक में गणित और विज्ञान के पद इस बार दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी खास करके जो वर्ग 2 देने वाले थे गणित और विज्ञान विषय से, अब उनको ऐसा लग रहा है कि वर्ग 2 में गणित और विज्ञान के पद नहीं है, तो वर्ग 2 उनको शायद ही देने को मिले, क्योंकि जहां तक संभव है विषयवार भर्ती होगी, और विषयवार भर्ती हुई तो गणित और विज्ञान के जो अभ्यर्थी हैं वर्ग 2 के लिए वो बाहर हो जाएंगे, क्योंकि गणित और विज्ञान के वर्ग 2 में कोई भी पद आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। वर्ग 2 के मतलब शिक्षक के 1500 पद की जानकारी भेजी गई है, लेकिन उसमें गणित और विज्ञान का कोई भी पद नहीं है। तो खासकर ऐसे अभ्यर्थी जो कि वर्ग 2 में गणित और विज्ञान के लिए एलिजिबल थे, वो व्याख्याता की ओर अब जा रहे हैं, और जाना भी चाहिए। तो एक अच्छे गाइडेंस की आवश्यकता होगी इनको, क्योंकि आप व्याख्याता के अगर एग्जाम की बात करेंगे, चाहे मैं कोई भी विषय उठा लूं, जैसे मैं गणित विषय की ही बात करूं, तो यहां पर गणित जो है वो थोड़ा अलग हो जाएगा। 11वीं 12वीं का मतलब 11th 12th का गणित आपको पढ़ना पड़ेगा। 11th 12th में जितना भी मैथ्स आपने देखा है वो पूरा मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। जनरल जो एग्जाम में मैथ्स पूछा जाता है, जो एप्टीट्यूड टेस्ट पूछा जाता है, वो 10वीं स्तर तक का होता है, लेकिन व्याख्याता में जो वर्ग 1 में मैथ्स आपको देखने को मिलेगा वो 11th और 12th का होगा। इसी प्रकार चाहे मैं रसायन की बात करूं, चाहे मैं भौतिक की बात करूं, तो आपको थोड़ा सा अलग तैयारी करनी होगी। अभी जो स्ट्रक्चर आपके पास होगा व्याख्याता का, उसमें कुल 150 प्रश्न पूछे जाने हैं। अभी जो स्ट्रक्चर आपके पास है, मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं। अभी जो स्ट्रक्चर आपके पास है वो 150 प्रश्नों का होगा। 150 प्रश्न पूछे जाने हैं व्याख्याता में, जो कि 150 अंकों के होंगे। 150 प्रश्न जो कि 150 अंकों के होंगे। अभी जो स्ट्रक्चर है अपने पास में, जैसे मैं गणित विषय की ही बात करूं, तो 150 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 150 अंकों के होंगे। अब इन 150 प्रश्नों में आप देखेंगे कि 100 प्रश्न जो हैं ये गणित विषय के होंगे। 100 प्रश्न गणित विषय के। गणित विषय मतलब कि पूरा का पूरा 11th और 12th का गणित आपको कवर करना होगा। पूरा 11th का और 12th का 50 के आसपास चैप्टर पढ़ने हैं आपको। 11th और 12th का पूरा मैथ्स कवर करना है आपको। प्रतिशत लाभ हानि ये सब नहीं पढ़ना है। 11th 12th में जो भी आपने मैथ्स देखा है, पढ़ा है, वही पूरा मैथ्स पढ़ना है। तो 100 प्रश्न है पूरे पूरे गणित के। इसी प्रकार जैसे आप रसायन का उठाएंगे, अभी जो स्ट्रक्चर है, तो रसायन में भी 150 में से 100 प्रश्न आएंगे रसायन के। भौतिक का उठाएंगे तो 150 में से 100 प्रश्न आएंगे भौतिक के। बचे जो 50 प्रश्न हैं, इसका स्ट्रक्चर या इसका सिलेबस हर पेपर में कॉमन है। चाहे गणित का उठा लो, चाहे रसायन का उठा लो, चाहे भौतिक का उठा लो, चाहे आप वाणिज्य का उठा लो, सब में कॉमन है। इन 50 प्रश्नों में आप देखेंगे कि 30 प्रश्न जो हैं वो आएंगे सीडीपी से, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से 30 प्रश्न। इसके अलावा 5 प्रश्न आएंगे हिंदी से, हिंदी भाषा, 5 प्रश्न हिंदी भाषा से। इसके अलावा 5 प्रश्न और आएंगे जो कि अंग्रेजी भाषा से होंगे। 5 प्रश्न आएंगे कंप्यूटर के 5 प्रश्न कंप्यूटर के आएंगे, और 5 प्रश्न और हैं जो कि जनरल नॉलेज के आएंगे। 5 प्रश्न जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान के आएंगे। तो आप अगर स्ट्रक्चर देखेंगे, अभी जो आपके पास स्ट्रक्चर होगा व्याख्याता का, वो ऐसा होगा कि 100 प्रश्न आपके विषय से संबंधित रहेंगे, जिस भी विषय से आप व्याख्याता का पेपर देने वाले हैं। और बचे 50 प्रश्नों में 30 सीडीपी के, 5 हिंदी, 5 अंग्रेजी, 5 कंप्यूटर और 5 जनरल नॉलेज मतलब सामान्य ज्ञान। तो अब मेन तो इसमें समस्या इसकी तैयारी को लेकर के है, क्योंकि ये वाली तैयारी तो आप वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों में करते आए हैं। तो सीडीपी जो वर्ग 2 वर्ग 3 में पढ़ते हैं वही सीडीपी पढ़ना है। हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर, सामान्य ज्ञान, वही सब पढ़ना है जो वर्ग 2 वर्ग 3 में पढ़ते आए हैं। वर्ग 1 में अलग क्या होगा? तो वर्ग 1 में अलग होगा ये 100 प्रश्न जो कि आपके विषय से संबंधित होंगे।
अब व्यापम अगर एग्जाम लेता है तो संभावना तो पूरी है कि इस 150 के स्ट्रक्चर को वो 100 में कन्वर्ट करेगा। अब 100 में कन्वर्ट करेगा तो 80-20 का खेल खेल सकता है, वो 80 को ये रखेगा, 20 को ये रखेगा, 75-25 का खेल खेल सकता है, 70-30 का खेल खेल सकता है, तो वो व्यापम डिसाइड करेगा। तो व्यापम एग्जाम लेगा तो संभावना तो पूरी है कि 150 प्रश्नों को वो 100 प्रश्नों में कन्वर्ट करेगा। 100 प्रश्नों में करेगा तो 75-25 करेगा कि 80-20 करेगा कि 70-30 करेगा कि 60-40 करेगा, वो व्यापम डिसाइड कर लेगा। उसकी चिंता व्यापम पे छोड़ दीजिए। आपको क्या करना होगा, आपको इस विषय की तैयारी में लगना होगा। और ये विषय की तैयारी थोड़ा लंबा समय लेगी, क्योंकि पहली बात तो आप भूल चुके हैं, क्योंकि आप सरकारी नौकरी की तैयारी में 11th-12th का ना तो मैथ्स पढ़ते हैं, ना ही केमिस्ट्री, ना ही फिजिक्स। 11th-12th का कुछ नहीं पढ़ते हैं आप, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी में आए हैं तो। व्यापम का कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, पीएससी का कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, सामान्य गणित पढ़ते हैं, तो आप 11th-12th का तो पढ़ते ही नहीं है। तो पहली बात आप भूल चुके हैं। दूसरी बात, टफ भी बहुत है, टफ है, बिल्कुल टफ है, लेकिन समय देंगे तो बनेगा। और आप अगर थोड़ा सा सोचेंगे कि अगर आप वर्ग 2 से बाहर हो गए हैं गणित और विज्ञान के कारण, मैथ्स और साइंस के कारण, तो पहली बात तो आपके पास कोई और मौका ही नहीं है, कोई और रास्ता ही नहीं है। अगर आप इससे बाहर हो गए हैं तो आपके पास अगर वर्ग 1 का रास्ता खुला है, अगर आपने पीजी किया है, वर्ग 1 का रास्ता खुला है, तो वर्ग 1 में जाना ही पड़ेगा आपको, कोई और आपके पास रास्ता ही नहीं है। और मैं तो बोल रहा हूं वर्ग 1 में जाइए, क्योंकि वर्ग 1 में कंपटीशन कम रहेगा। कंपटीशन कम क्यों रहेगा? क्योंकि संसाधनों की कमी है यहां पर तैयारी करने के लिए। अच्छी बुक्स अवेलेबल तो हैं, लेकिन कैसे पढ़ें, क्योंकि इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं, वो भूल चुके हैं। तो अच्छे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे आपको, अच्छे कंटेंट मिलेंगे, तब आप तैयारी कर पाएंगे। समझाने वाला मिलेगा अच्छा, तब आप तैयारी कर पाएंगे। लेकिन अगर तैयारी करना स्टार्ट करेंगे तो यहां पर कंपटीशन कम होगा, क्योंकि मान के चलिए 1000 पद हैं, तो अगर इसको विषय में बांटते हैं, अपन विषय में बांटते हैं, तो मोटा मोटा हर विषय को 100-100 पद दे दीजिए, मोटा मोटा हर विषय को 100-100 पद दे दीजिए। तो हर विषय को 100-100 पद देंगे और बैठने वाले 20-25-30 हजार से ऊपर नहीं होंगे हर विषय में, ये तो मैं ज्यादा ही बोल रहा हूं। और सोचो 100 पद हैं तो कंपटीशन बहुत कम हो गया, बल्कि इस बार सहायक शिक्षक में वर्ग 3 में और शिक्षक में वर्ग 2 में कंपटीशन बहुत ज्यादा रहेगा। तो व्याख्याता में कंपटीशन कम रहेगा, लेकिन तैयारी थोड़ी सी यहां पर ज्यादा करनी पड़ेगी, खास करके उस विषय की, क्योंकि आपने वो विषय छोड़ दिया है। 11th-12th के बाद छोड़ दिया है, टफ भी है, छोड़ भी दिया है, संसाधन की कमी भी है, अच्छे रिसोर्सेस नहीं है पढ़ने के लिए, खुद से पढ़ने बैठेंगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा। तो ये वाला थोड़ा सा पोर्शन समस्या करेगा। तो बच्चों की डिमांड थी, व्याख्याता में हमने काम स्टार्ट कर दिया है, लेक्चरर के मतलब वर्ग 1 की तैयारी को लेकर के हमने काम स्टार्ट कर दिया है, और शानदार टीम के साथ हम वर्ग 1 की तैयारी आपको कराने वाले हैं। शानदार टीम के साथ, जो अनुभवी लोग हैं, जो अपने अपने विषय में लंबे समय से काम कर रहे हैं और इन्हीं टॉपिक्स पे काम कर रहे हैं, जो टॉपिक्स आने वाले हैं आपके सिलेबस में, वही जो हमारे जो फैकल्टीज हैं वो आपको पूरा तैयार करेंगे वर्ग 1 के लिए। सबसे पहले बात करता हूं मैं गणित की, सबसे पहले गणित विषय की बात करता हूं। तो गणित विषय आपको पढ़ाएंगे अनिल खत्री सर। बहुत लंबा अनुभव है रायपुर में, अगर आप जानेंगे तो इंजीनियरिंग जो भी बच्चे किए हैं वो इनको जानते होंगे। रायपुर में इंजीनियरिंग किया हुआ हर एक बच्चा इनको जानता होगा। M1 M2 M3 पढ़ा रहे हैं, ये अभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हैं। तो इनके विशेष मार्गदर्शन में व्याख्याता में गणित विषय की तैयारी 1 सितंबर से हम आरंभ करने वाले हैं। तो अनिल खत्री सर लेंगे, मैं भी साथ में रहूंगा। इनके कुछ टॉपिक्स हो सकता है मैं लूं, वरना पूरा का पूरा अनिल खत्री सर संभालेंगे। और ये ऐसे हैं कि इनको अनुभव 20-25 साल से ऊपर का है, अभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, डेली उन्हीं टॉपिक्स को डील कर रहे हैं जो टॉपिक्स आपको गणित में व्याख्याता में मिलने वाले हैं। तो गणित विषय का ये जो बैच है व्याख्याता का, ये 1 सितंबर से हम आरंभ कर रहे हैं। समय शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक। क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर चलेगी, आप किसी भी मोड पर क्लास से जुड़ सकते हैं। 2 घंटे हम इस विषय को लगाएंगे, 2 घंटे, और 1 घंटे जो मैंने लिखा CDP, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, सामान्य ज्ञान, उसमें से कोई सा विषय लगा देंगे। 2 घंटे ये विषय का क्लास चलेगा और 1 घंटे आपका जो दूसरा विषय है उसको हम लगाने वाले हैं। तो अनिल खत्री सर विषय गणित ये पूरा का पूरा संभालेंगे। बहुत लंबा अनुभव है इनका, बहुत शानदार टीचर हैं, बहुत शानदार व्यक्ति भी हैं। 20-25 साल से ऊपर इनको टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो शानदार तरीके से डील करेंगे। तो गणित की जिम्मेदारी पूरी की पूरी अनिल खत्री सर संभालेंगे। विशेष मार्गदर्शन में इनके ये बैच हम गणित का लेकर के आ रहे हैं 1 सितंबर से
समय होगा शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक। क्लासेस दोनों ही मोड पर चल रही हैं। ऑफलाइन अगर आपको इस बैच से जुड़ना है तो आपको हमारे हेड ऑफिस में विजिट करना होगा। रायपुर हेड ऑफिस से क्लासेस संचालित होंगी। ऑनलाइन तो आप कहीं से भी घर बैठे इस बैच से जुड़ सकते हैं। संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज करेंगे हम, मतलब कि 150 नंबर में जितना भी सिलेबस लिखा है वो पूरा वो 100 में कन्वर्ट होगा, उससे हमको मतलब नहीं है। हम 150 में अभी जो वर्तमान हमारे पास सिलेबस है वो पूरा सिलेबस कवर करेंगे हम। तो अनुभवी शिक्षक हैं, ये पूरा गणित का पोर्शन संभालेंगे। इसके बाद मैं बात करूं, इसके बाद मैं अगर केमिस्ट्री की बात करूं, रसायन की बात करूं, तो रसायन का जो पोर्शन है ये आशीष सर संभालेंगे। आशीष सर लंबे समय से दूसरे संस्थानों में काम कर रहे थे, लेकिन 11th 12th का ही पूरा केमिस्ट्री डील कर रहे थे। नीट जेई वाले बच्चों को पूरा ये केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे। अच्छे प्रतिष्ठित संस्थानों में ये काम कर रहे थे पिछले 10 साल से लगभग। तो नीट जेई के फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों को डील कर रहे थे। फिजिक्स भी डील कर रहे थे, केमिस्ट्री भी डील कर रहे थे। तो इनको बहुत अच्छा अनुभव है केमिस्ट्री विषय को लेकर के, फिजिक्स विषय को लेकर के। तो फिलहाल हमने इनको केमिस्ट्री की जिम्मेदारी सौंपी है। तो रसायन का जो पोर्शन है व्याख्याता का, ये आशीष सर संभालेंगे। इन्होंने बीटेक एमटेक किया बिट्स पिलानी से। टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो लगभग 15 से ऊपर वर्ष का इनका अनुभव है। तो ये रसायन विषय को डील करेंगे। ये जो बैच होगा ये 1 सितंबर से ही आरंभ हो रहा है, लेकिन इसका समय सुबह का होगा, सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक। ये वाला बैच जो होगा ये सुबह का होगा, समय सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक का होगा। क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर चलेंगी। ऑफलाइन अगर आपको इस बैच से जुड़ना होगा तो आपको हमारे हेड ऑफिस में विजिट करना होगा रायपुर में, और ऑनलाइन तो आप कहीं से भी घर बैठे इस बैच से जुड़ सकते हैं। तो गणित की जिम्मेदारी संभालेंगे अनिल खत्री सर। 1 सितंबर से यह बैच आरंभ हो रहा है, समय शाम का है। और केमिस्ट्री की जिम्मेदारी संभालेंगे आशीष सर। यह बैच भी 1 सितंबर से आरंभ हो रहा है, समय सुबह का है, सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे तक। 2 घंटे की क्लास सर लेंगे केमिस्ट्री की, उसके बाद 1 घंटा जैसा कि मैंने बोला जो बाकी के विषय है वो चलने वाले हैं। इसके बाद और भी विषय हम लेकर के आ रहे हैं। जैसे मैं बात करूं जीव विज्ञान की, जीव विज्ञान की अगर मैं बात करूं तो जीव विज्ञान की जो जिम्मेदारी है वो अनीश सर संभालेंगे। अनीश सर का अनुभव बहुत ज्यादा है जीव विज्ञान को लेकर के, इन्होंने बहुत हायर लेवल की स्टडी की है। तो जीव विज्ञान का पूरा पोर्शन अनीश सर संभालेंगे। 1 सितंबर को ही यह बैच आरंभ हो रहा है, समय लेकिन सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक का रहेगा। तो जीव विज्ञान की जिम्मेदारी, व्याख्याता में जीव विज्ञान की जिम्मेदारी अनीश सर संभालने वाले हैं। तो सारे ये बैच हम जो व्याख्याता को लेकर के आ रहे हैं 1 सितंबर से ही आरंभ कर रहे हैं। समय में थोड़ा बदलाव है, आप जिस भी विषय की तैयारी करना चाहते हैं उस विषय के बैच को ज्वाइन करिए। इसके अलावा हिंदी और संस्कृत, हिंदी अभी लिखा नहीं है, अब देखो आगे चल के आता है कि नहीं हिंदी का पद, लेकिन कला संकाय वाले में हिंदी को जोड़ सकता है। संस्कृत के पद लिखे हुए हैं, तो हिंदी की जिम्मेदारी जैसा कि आप सभी के पसंदीदा सुधीर सर ही संभालेंगे, और संस्कृत अनु मैडम संभालेंगी, अनु मैडम। ये बैच भी 1 सितंबर से ही आरंभ हो रहा है, सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक। तो हिंदी और संस्कृत की जिम्मेदारी हमने हिंदी के सुधीर सर को दी है और संस्कृत की अनु मैडम को दी है। यहां पर भी संपूर्ण सिलेबस का कवरेज होगा। क्लासेस सारी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर चलेंगी। लास्ट में मैं बात करता हूं अंग्रेजी की। अंग्रेजी की जिम्मेदारी संभालेंगे शशि भूषण सर। ये क्लास भी 1 सितंबर से ही आरंभ होगी, समय होगा सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक। तो ये सारे विषय के बैच हम 1 सितंबर से ही लॉन्च कर रहे हैं। आगे चल के हम वाणिज्य और फिजिक्स का भी शेड्यूल आपको देंगे। वाणिज्य का भी बैच आएगा, इसके अलावा फिजिक्स का भी बैच आएगा, इतिहास विषय का भी बैच हम लेकर के आ रहे हैं। तो अभी फिलहाल जो मैं जानकारी आपको देने आया हूं वो जानकारी इन विषयों को लेकर के है, गणित, रसायन, संस्कृत, हिंदी, जीव विज्ञान और इंग्लिश। फिलहाल मैं इन विषयों की जानकारी आपके सामने लेकर के आया हूं। अगर आप इनमें से किसी भी विषय को तैयार करना चाहते हैं तो आप उड़ान की टीम से जुड़िए। बहुत शानदार तरीके से ये फैकल्टीज आपको गाइड करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराएंगे, नीट जेई तक के क्वेश्चंस आपको करा देंगे। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की बात करूं तो नीट जेई तक के क्वेश्चंस आपको हम करा देंगे। बायो के जो नीट में प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न भी आपको कराए जाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के हम जेई के प्रश्न आपको कराएंगे। तो बहुत अनुभवी टीचर्स हैं, शानदार तरीके से आपको तैयार कर देंगे। तो आप अगर व्याख्याता की तैयारी के लिए जा रहे हैं तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अनुभवी टीचर्स की टीम है, ये आपको तैयार करेगी व्याख्याता के लिए। 6 महीने की अवधि हमने रखी है। अगर एग्जाम की डेट पहले आ जाती है तो हम क्लास की ड्यूरेशन को बढ़ा करके जल्दी ही आपका सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे।
तो जुड़िए उड़ान की टीम से व्याख्याता के लिए, वर्ग 1 के लिए। आपको कहीं इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है, इधर उधर आपको सर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आप उड़ान की टीम से जुड़िए, विश्वास रखिए, आपको शानदार तरीके से उड़ान की टीम तैयार कर देगी। तो आप जिस भी विषय के हैं आप कमेंट में जरूर बताइए, कोई और विषय के हैं तो भी कमेंट करिए ताकि हम उस विषय को भी स्टार्ट करने का सोचें। तो और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए। फीस वगैरह अगर आपको जाननी है तो आप ऑनलाइन या आप व्हाट्सएप कर दीजिए इन नंबर्स पे, या फिर आप कॉल करके भी फीस वगैरह के बारे में जानकारी ले सकते हैं। पंजीयन आरंभ हो चुका है, जल्द ही अपना पंजीयन करा लीजिए। ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी है आपको तो आप उड़ान के ऐप में जाकर के इन कोर्स को परचेस कर सकते हैं। चलिए मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।